Welcome back to second video about need versus want. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड क्या होती है, नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होते हैं और वो मार्केटिंग के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले नीड यानी कि ऐसी चीज है जिसके बिना डेली लाइफ आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको एक लाइफ जीने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी चीजें नीड होती है। उसके अलावा वांट यानी कि ऐसी चीज है जो आपकी डिजायर है, जो अगर नहीं मिलेगा तो भी आप एक लाइफ जी सकते हो, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो एक लग्जरियस लाइफ आपको जीने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल खाना पीना, मकान, ये सारी की सारी आपकी नीड्स है। लेकिन उसमें जब आप एड ऑन कर दो कि वो चीजें आपको एक लग्जरियस वे में चाहिए, तो वो आपकी वांट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल फोन से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आपको स्मार्टफोन चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें वांट्स होती है। उसके अलावा आप एक सिंपल घर में रह सकते हो, लेकिन आपको एक लग्जरियस बंगला चाहिए, तो वो क्या है, वो आपकी एक वांट है। यानी कि इन सिंपल ऐसी चीजें जिसके बिना एक बेसिक लाइफ भी नहीं जी सकते, वो सारी की सारी चीजें नीड्स में आती है। और वो चीजें जिसको आप लग्जरियस वे में जीना चाहते हो, वो सारी की सारी वांट में आ जाती है। अब वो सारी की सारी चीजें नीड्स और वांट में आ रही है, वो बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, एक बिजनेसमैन और एक कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ये चीजें क्यों मैटर करती है। सबसे पहले, अब जब भी कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो वो एक कस्टमर के लिए बनाओगे। अब वो कस्टमर के लिए आप तब बना पाओगे जब आप उस कस्टमर की नीड और वांट को समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब वो मोबाइल मेरी नीड थी, लेकिन कंपनी ने एक ऐसी चीजें बनाई जो मोबाइल का काम करती है, लेकिन वो एक स्मार्ट वे था। एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि बेसिक्स नीड्स को ही फुलफिल करता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो उसमें एड ऑन कर दी, वो सारी की सारी वांट। अब एक राइट प्रोडक्ट बनाने के लिए कस्टमर की नीड्स और वांट समझना बहुत जरूरी है। जब आप नीड और वांट के साथ काम करोगे, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो कि कस्टमर की नीड और वांट के साथ मैच करता है, तो वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा और सेटिस्फाई भी होगा। अब जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, तो मोर एंड मोर आपके प्रोडक्ट वो खरीदेगा, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाती है। अब नीड को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। आपको सिर्फ वो इसेंशियल बेनिफिट दे देना है जो कि एक नीड को पूरा करने के लिए, एक नीड को फुलफिल करने के लिए चाहिए। प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए कि कोई भी इंसान उस चीज को खरीद सके, और कन्वीनियंस होना चाहिए कि हर जगह पे वो चीजें मिलती रहे और वो चीजें क्वालिटी के साथ मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप इमोशंस लेकिन जब आप वांट खरीदना चाहते हो, तो आपको इमोशंस के साथ खेलना पड़ेगा। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस की आपको अभी कोई हो सकता है कि जरूरत नहीं है, आपकी वो नीड नहीं है, लेकिन वो कंपनी वाले आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे कि अगर आपने नहीं लिया, तो अगर आपके फैमिली के साथ ये हो रहा है तो ये दिक्कतें आ सकती है। एक ऐसा इमोशनली आपको अटैच किया कि आप वो चीजें ना खरीदने के बावजूद आप उसके उस चीजों को खरीदोगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसको डायरेक्टली कस्टमर को जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको एक स्टेटस दिखाओगे, एक लग्जरियस लाइफ दिखाओगे, और फिर उस चीज को खरीदने के लिए फोकस करोगे। ठीक है, तो ये होता है नीड के लिए कोई एसेंशियल्स ज्यादा जरूरी नहीं है, एसेंशियल बेनिफिट अगर दे दोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन वांट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप नीड अच्छे से समझ पा रहे हो, तो ही आप वांट को बेच सकोगे। अब कोई भी कस्टमर वांट बताता नहीं है कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, फोन एक बेसिक नीड सी एक कम्युनिकेशंस के लिए, लेकिन
कोई भी कस्टमर के पास नॉलेज नहीं होगा कि मुझे बेसिक नीड्स के साथ साथ ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी चाहिए। एज अ कंपनी आपका काम यही है कि अगर कोई नीड है, उस नीड को फुलफिल करते हुए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट की चीजें आप अगर बना रहे हो, तो वो वांट आप ज्यादा अच्छे से कस्टमर को डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, तो नीचे लिखा है कि नीड्स आर एसेंशियल्स फॉर लाइफ, यानी कि वो जरूरियात है जो एक लाइफ जीने के लिए चाहिए। वांट्स आर एक्स्ट्रा, वांट एक एक्स्ट्रा चीज है, एक एड ऑन है, एक लग्जरियस है, जो एक इंसान को जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए मदद करता है। एज अ बिजनेसमैन आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।